तो आइए हल करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 के लिए। तो देखिए आप का जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें दे रखा है कि विवेक ने एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी 2570 रुपये में खरीदी और उस घड़ी को खरीद कर लाने में 50 रुपये किराए में व्यय किए। उसने उस घड़ी को 2250 रुपये में बेच दी। बताइए उस घड़ी पर कितनी हानि हुई। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्रश्न को आप एक बार में नहीं 2 से 3 बार उसे रीड किया करें, पढ़ा करें उसके लिए, और समझने की कोशिश किया करें कि प्रश्न में क्या शब्द दिए हैं और उन शब्दों पर हमें क्या प्रतिक्रिया करनी है। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया है कि क्या किया है, हमें ज़्यादा थ्योरी की आवश्यकता नहीं है, अपना फटाफट आंसर देना। देखिए विवेक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीदी, कितने में, इतने रुपए में। अब आपको पता है खरीदी तो मतलब किराया मूल्य, मतलब किराया मूल्य, ठीक है ना। विवेक के लिए जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो है आपका 2570 रुपए। अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है, और उस घड़ी को खरीद कर लाने में, जब वो उस घड़ी को खरीद कर लाया तो उसमें किराया लगा। तो किराया लाने में किराया कितना लगा, हम लिख सकते हैं लाने में लगा किराया। जो लाने में किराया लगा है वो है 50 रुपए। अब आपके लिए जो शुद्ध क्रय मूल्य है, आपके लिए जो शुद्ध क्रय मूल्य है आपका, वो क्या होगा, जो आपका शुद्ध क्रय मूल्य है वो नया क्रय मूल्य आपके लिए मिलेगा 2570 रुपए और प्लस 50 रुपए। क्यों, क्योंकि ये भी तो हमारे खर्च हुए हैं ना, तो हमें क्या करना, दोनों को जोड़ लेना। तो देखिए 0 का 0 आ जाएगा, और 5 और 7 5 12 के 2 आ जाएंगे, हासिल 1, और 5 और 1 6 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। इतने रुपए की जो घड़ी है वो खरीदी गई है, क्रय की गई है। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया कितना, 2620। इस स्टेप में आपको ना जोड़ने में दिक्कत हो तो फिर मैं आपसे एक बार कह दे रहा हूँ, ध्यान रखिए कि अपना इकाई दहाई में लिख लीजिए इस प्रकार से 2570, और इस तरह से आप जोड़ करके इस रफ वर्क को कर लिया करो, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक, इसे रफ करके। देखिए अगले अब हमारे पास क्या, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि अब उसने क्या किया, उसे उस घड़ी को इतने रुपए में बेच दिया। और बेचने को क्या कहते हैं आप, बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। ओके, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कितना है, शाबाश, 2250 रुपए। जब क्वेश्चन में ये सब चीज आप पहचान लेंगे और नोट कर लेंगे तो आपको सवाल की कैलकुलेशन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब देखिए क्या करना, अब हमारे लिए दोनों चीज मिल गए कि हमारे लिए शुद्ध क्रय मूल्य हमारा ये है और विक्रय मूल्य ये है। हमको पूछा गया है बताइए उस घड़ी पर कितनी हानि हुई, तो हमें निकालनी है हानि। ठीक, तो हम अपने हानि को नोट कर देंगे। और हानि का फार्मूला आपको पता है, बता चुके हैं क्या, कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपका कितना, 2620, और विक्रय मूल्य आपका 2250 रुपए। फटाफट निकाल दीजिएगा, कितना आएगा, कर लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करो। 0 इधर से ढाई लोगे 12, ठीक है, 12 में से 5 गया 7 बचे, यहाँ रह गया आपके 5, 2 गया 3 बचा, 370 रुपए। 370 रुपए की क्या हो गई, हानि। उस घड़ी पर क्या हुआ, उस घड़ी पर कितनी हानि हुई, तो हम लिख देंगे उस घड़ी पर 370 रुपए की हानि होगी। यही हमारा आंसर है। ये रबर क्या रब कर दे, समझ में आ गया ना। अब देखिए बात करते हैं हम थोड़ी देर, 1 मिनट, क्या है कि
कैलकुलेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इसको समझ लिया करो और समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना सीखो। बार बार आप करेंगे। और कैलकुलेशन हम साइड में इसलिए आपको बता के चलते हैं कि आपसे बार बार बोल दिया कि जिस कॉपी पे आप लोग लिखते हैं और कॉपी पे आपने कैलकुलेशन किया, साइड में जो जगह बचती है इस जगह में चाहे तो आप अपनी पेंसिल के माध्यम से और चाहे पेन के माध्यम से, ठीक है, पेंसिल अपने पास रखा करो। पेंसिल से लिखा तो गंदा नहीं होगा कॉपी आपका, ठीक है। पेंसिल से कैलकुलेशन किया, रेस कर दिया उसके लिए, ओके। और यदि आप पेन से करते हो तो आपको उसे क्रॉस कर दें। हमें सवाल सीखना है, ना कि उसे सिर्फ नोट करके अपनी कॉपी में रख लेना है। ऐसा नहीं कर, क्योंकि सीखना है, सीख जाओगे तो कैलकुलेशन करने लगोगे। मैथ में सीखना ही सीखना ही सीखना ही, स्टेप से आगे बढ़ना ही उचित है, वरना आप इससे नोट करेंगे, नोट करके कॉपी में रख लेंगे, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना बात के लिए? तो फटाफट आप इसके लिए आप नोट कर लें और बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको लाभ और हानि के आगे जो कुछ क्वेश्चन टफ हैं जिन्हें करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।